वृष राशिफल अक्टूबर 2025 जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। अक्टूबर के महीने में सूर्य बुध का स्थान परिवर्तन योग बनेगा। वृष राशि के जातकों के जीवन में शनि ग्रह भाग्य से संबंध रखते हैं और शनि ग्रह का मंगल के साथ षडाष्टक दोष बनेगा। बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग होगा। शनि मंगल से छठे और मंगल शनि से मंगल 8वें घर में होने के कारण से भाग्य का और व्यापार का इन दोनों ग्रह से सीधा संबंध होता है। तो कहीं इन दोनों ग्रहों का षडाष्टक दोष आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना करे। बुध शुक्र का स्थान परिवर्तन योग आपके जीवन में कितना बड़ा आपको लाभ दे सकता है, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण आप इस खास कार्यक्रम में देखें और ध्यानपूर्वक देखें। मैं श्वरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट के अनुसार ही आपके जीवन पर बड़े परिवर्तन बदलावों को समझेंगे और बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है, बड़ा अवसर आपको कहाँ मिल सकता है, उस चीज को भी यहाँ पर समझेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर जरूर करना होगा इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा ग्रह का गोचर होने से यानी कि वृष राशि वाले जातकों के जीवन में चंद्रमा का उच्च स्तरीय प्रभाव होता है। वृष राशि वाले मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं, उच्च विचार वाले होते हैं और अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करने की एक उनकी अपनी योजना होती है। जीवन में अपने सिद्धांत पर चलते हैं और अपने कार्य को पूरा करने तक लगातार वो मेहनत करने में भरोसा करते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके राशि के स्वामी कन्या राशि में और कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह तुला राशि में, यानी कि एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे। बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध। शुक्र का नीच का प्रभाव होने से, नीच राशि में गोचर होने से आपको थोड़े से अपने सेहत स्वास्थ्य के अंदर लिक्विड इन्फेक्शन से बचाव करना है। यूरिन इन्फेक्शन, सेक्सुअल वीकनेस और आलस्य, ये चीज़ें आपको इस माह में प्रभावित कर सकती हैं। बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग से अचानक आपके जीवन में आपके लिए कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब में, करियर में बड़ी सफलता, संतान के भाग्य की उन्नति होना, संतान के शिक्षा, एजुकेशन और संतान की अपनी पराक्रम शक्ति को मजबूत तरीके से स्थापित करने में ये जो बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग है, ये आपको मालामाल करेगा। बुध शुक्र का प्रभाव आपके लिए नए संबंध, रिश्ते जोड़ने में भी आपको सहयोग करेगा। प्रशासनिक पावर को प्राप्त करने में ये आपके लिए विशेष सहयोग करने वाला समय होगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से मंगल शनि का षडाष्टक दोष बनने का मतलब होता है कि व्यापारिक डेवलपमेंट और व्यापार में कुछ इस माह में अचानक कुछ ऐसे नोटिफिकेशन भी आएंगे जिससे आप मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी महसूस करेंगे। लेकिन शनि का अष्टम भाव से जब संबंध होता है या शनि का जब भाग्य से संबंध होता है और लाभस्थ जब वो गोचर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में शत्रु चाहे जितने हावी हों, लेकिन आपका भाग्य आपको पूरी साथ देगा। और जब भाग्य साथ देगा तो मंगल और शनि का जो संबंध है षडाष्टक, ये संबंध आपके जीवन में अचानक बड़ी डेवलपमेंट की मार्ग आपको देने में सहयोग करेगा। कुछ ऐसे एडवाइजर आपको मिल सकते हैं। इस माह की खूबसूरती यह है कि कोई सीनियर सिटीजन, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको बिना पूछे सलाह परामर्श दे सकता है।
परंतु आपको ध्यान रखना है, उस परामर्श को, उस सलाह को आप बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे और उसको अनुसरण करेंगे, यानी कि उसका पालन करेंगे। वो आपके जीवन का एक बड़ा यूटर्न का मूल मंत्र होगा। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद रहेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या है तो वो भी आपकी सुलझेगी। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण संबंध, रिश्तों का एक शानदार अपॉर्चुनिटी इस माह में बनेगा, क्योंकि इस माह के अंत में, अक्टूबर के अंत में 27 तारीख को मंगल आपके मैरिज हाउस में गोचर करेगा। मंगल के मैरिज हाउस में गोचर करने का मतलब होता है, मैरिज हाउस के स्वामी हैं और मैरिज हाउस में ही वो गोचर करेंगे, तो मैरिज से संबंधित, विवाह से संबंधित बड़ी सफलता का वो कारण बनेंगे, व्यापारिक डेवलपमेंट का कारण बनेंगे। और बृहस्पति ग्रह का प्रभाव या बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है वो भी लगातार इस पूरे माह में आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, यानी कि मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से मंगल का पावर एक्टिवेट होगा और मंगल के पावर एक्टिवेट होने से आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट में शानदार सफलता अर्जित करेंगे। करियर कार्य क्षेत्र में भी कुछ बड़ी सफलता। शनि मंगल षडाष्टक प्रभाव का मतलब होता है कि देश विदेश यात्राओं का संयोग बनेगा। जुडिशियली, न्यायालय और सरकार के द्वारा आपके पक्ष में कुछ बड़े डिसीजन, निर्णय आप प्राप्त करेंगे तथा लगातार जीवन में चल रही समस्याओं का आपको एक बड़ा समाधान यहाँ पर अक्टूबर के महीने में अवश्य मिलेगा। और तुला राशि में सूर्यदेव का गोचर होगा। तुला राशि में सूर्यदेव के गोचर होने का मतलब होता है कि नीच राशि में सूर्यदेव गोचर करेंगे। तो इस माह में आपको थोड़े से अपने भूमि, भवन, वाहन, क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी बड़े डिसीजंस करने से बचना चाहिए। बैंक बैलेंस को मजबूत बनाए रखना ये पूरे माह आपकी जिम्मेदारी रहेगी। कोई भी विड्रॉल करने से आपको अपनी बचाव करनी चाहिए, यानी कि अपने बैंक से कोई निकासी आपको नहीं करनी चाहिए। सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए और इस माह में आप अपने माता का, घर में महिलाओं के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा विशेष देखभाल, रख रखाव करनी होगी। राहु और केतु का प्रभाव 10वें भाव से ये संबंध रख रहे हैं, मतलब आपके करियर में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव अपने आप यदि हो रहे हैं तो आप उनका स्वागत कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, कोई आपको समझा रहा है, कोई आपको बदलाव आपके जीवन में कराना चाहता है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको जरूर बचनी चाहिए। देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं या विदेश यात्राओं का अवसर आपको मिल सकता है। विदेश से आप अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर बनता हुआ इस माह में देखेंगे। यात्राएं जो भी होंगी वो बेहद लाभदायक रहेंगी। मंगल का 7वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि एक मांगलिक प्रभाव, जिससे आप अपने प्रियजनों से दूर जा सकते हैं किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए। मंगल चंद्रमा आमने सामने इस माह में महीने के अंत में आएंगे और मंगल और चंद्रमा आमने सामने जब होते हैं तो इसे, मंगल चंद्रमा के संबंध को महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। तो महालक्ष्मी राजयोग का भी स्टार्टअप होगा, यानी कि स्टार्टअप का मतलब है कि कुछ नई आमदनी, आय का मार्ग आपको प्राप्त होगा, जो आपको लगातार लंबे समय तक नए आमदनी से जोड़ेगा। और आप अपनी विचारधारा को, अपने पराक्रम शक्ति से अपनी आमदनी को लगातार इंक्रीज करेंगे, यानी कि उसकी बढ़ोतरी करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। सूर्य बुध का स्थान परिवर्तन योग, ये अपने आप में आपके जीवन में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर अवसर और बेहतर डेवलपमेंट के लिए एक शानदार एनवायरनमेंट के रूप में आप इस पूरे अक्टूबर के महीने को देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की इस माह में आपको उपासना करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। कलौ चंडी विनायक बताया गया है कि कलयुग में चंडी और विनायक, यानी कि या तो माता रानी या भगवान गणेश, इनकी आपको विशेष आराधना करनी चाहिए। जरूरतमंद को इग्नोर करने से आप बचें और
जो भी यथाशक्ति आप उसका सहयोग कर सकते हैं तो आप जरूर सहयोग करें। भोलेनाथ का उपासना करना भी आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा और भगवान गणेश जी की आराधना भी आपके लिए बेहद सिद्धिप्रद इस माह में रहेगी। विस्तृत विश्लेषण अपने बारे में और जानना चाहते हैं, आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का आप समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल जरूर लिख करके भेजें। पूरी जिम्मेदारी से आपको पूरी विस्तृत विश्लेषण और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान उपाय पूरी जिम्मेदारी से आपको बताएंगे। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।